नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है आपका सम्यक कल्चर में, जहां हम ढोंग, पाखंड और अंधविश्वास की दीवारें तोड़ते हैं। आज का दिन खास है क्योंकि आज हम उस तर्कवादी क्रांतिकारी की जयंती मना रहे हैं जिसने 15वीं सदी में धर्म के ठेकेदारों की नींद उड़ा दी, बोधिसत्व कबीर दास। साथियों, नालंदा जलाया गया तो क्या बुद्धिज्म खत्म हो गया? नहीं, आज भी बुद्धिज्म जिंदा है। बुद्ध के बाद बोधिसत्व कबीर बुद्धिज्म को जिंदा रखे। बाबा साहब कबीर पंथी थे, उनके पिताजी तक कबीर पंथी रहे थे और आज हम सब बोधिसत्व कबीर जी को याद कर रहे हैं। साथियों, बुद्धिस्ट लोग ही कबीर जी को मानते थे और उनकी तर्कवादी विचारधारा को आगे बढ़ाए क्योंकि वो एक बोधिसत्व थे। साथियों, कबीर कोई साधु संत नहीं थे जो माला जपते हुए स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ने की बात करते। वो एक बौद्धिक योद्धा थे जिन्होंने मंदिर मस्जिद के पाखंड को ललकारा, जात पात को ठोकर मारी और इंसानियत को सबसे ऊपर रखा। आज के इस वीडियो में हम कबीर के बौद्धिक विचारों, उनके दोहों की ताकत और उनके उस तर्क को समझेंगे जो आज भी बाबाओं और पंडे मौलवियों को बेचैन कर देता है। तो तैयार हो जाओ हमारे साथ इस धमाकेदार यात्रा के लिए। बोधिसत्व कबीर दास का जन्म 15वीं सदी में काशी में हुआ। कहते हैं उनकी मां ने उन्हें गंगा किनारे छोड़ दिया था और एक चुल्हा दंपति नीरू और नीमा ने उन्हें पाला। लेकिन ये कहानियां बाद में गढ़ी गई ताकि कबीर को चमत्कारी दिखाया जाए। हकीकत ये है कि कबीर एक मेहनतकश इंसान थे जो अपने दिमाग की ताकत से बड़े बड़े धर्म गुरुओं को चुनौती देते थे। कबीर ने कभी वेद पुराण या कुरान नहीं पढ़े। उनकी शिक्षा थी उनकी जिज्ञासा, उनका तर्क और उनकी बगावत। वो कहते थे, मैं न हिंदू न मुसलमान, मैं बस इंसान हूँ। उस समय जब पंडित और मौलवीधिक लोग अपने अपने धर्म को बड़ा बताने में लगे थे, कबीर ने दोनों की पोल खोल दी। वो मंदिर मस्जिद में नहीं गए क्योंकि उन्हें पता था कि ईश्वर कोई मूर्तियां या किताब में नहीं बल्कि इंसान के भीतर है, अगर है भी तो। कबीर का बौद्धिक मिजाज उनके दोहों में साफ दिखता है। सुन लो, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चक्की भली पीस खाए संसार। कबीर कहते हैं, अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलता है तो पहाड़ क्यों नहीं, और अगर पूजा ही करनी है तो चक्की बेहतर है जो आटा देती है, भूख मिटाती है। ये है कबीर का तर्क, ना पाखंड न चमत्कार, सिर्फ हकीकत। उस समय भारत में जात पात और धर्म का जहर फैला हुआ था। ब्राह्मण और मुल्ला अपने अपने ठेके चला रहे थे, लेकिन कबीर ने इनका ढोंग बेनकाब कर दिया। वो कहते थे, जात पात का भेद मिटाओ क्योंकि सब इंसान एक मिट्टी से बने हैं। सुनो उनका ये दोहा, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मौल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीर कहते हैं, किसी की जात नहीं, उनका ज्ञान देखो, तलवार की धार मायने रखती है, म्यान नहीं। ये था कबीर का बौद्धिक और क्रांतिकारी नजरिया जो आज भी जातिवाद के जहर को चुनौती देता है। कबीर ने धर्म के नाम पर होने वाले पाखंड को भी निशाना बनाया। वो मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा और कर्मकांडों के खिलाफ थे। सुन लो, माला फेरत जुग भया, फिरना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीर कहते हैं, माला फेरने से कुछ नहीं होता, मन की गंदगी साफ करो, वही सच्ची आध्यात्मिकता है। ये बौद्धिक सोच थी क्योंकि कबीर किसी स्वर्ग नरक की लालच में नहीं थे। कबीर ने हिंदू मुस्लिम दोनों को ललकारा। वो कहते थे, राम और रहीम एक है और हैं भी तो, लेकिन तुम इनके नाम पर क्यों लड़ते हो। उनका ये बहुत ही खूबसूरत दोहा भी था, हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आप पड़ गए बपरे दो, लरे मरी जाना। कबीर का साफ कहना था, धर्म के नाम पर बंटवारा बेकार है। ये बौद्धिक का सबसे बड़ा सबूत है क्योंकि वो किसी भी धर्म को सत्य नहीं मानते थे। साथियों, कबीर का बौद्धिक दर्शन आज भी उतना ही प्रासंगिक है
आज भी बाबा लोग चमत्कार के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पर बंटवारा हो रहा है। लेकिन कबीर का संदेश साफ है, तर्क करो, सवाल उठाओ। कबीर कहते थे गुरु बिना ज्ञान नहीं, लेकिन गुरु वो जो तर्क दे, ना कि अंधभक्ति। उनका ये दोहा सुनो, गुरु गोवे बिखाबा, शिष्य करे तटस्थान, अपना माही देख ही लो, सौ मन सोना। कबीर कहते हैं अगर गुरु गलत रास्ते पर ले जाए तो सब अंधानुकरण मत करो। सपने में सोना दिखे तो क्या वो सच है? ये है कबीर की बौद्धिक सोच। हर बात को तर्क की कसौटी पर कसो। आज के भारत में जब जातिवाद, अंधविश्वास और धर्म के नाम पर हिंसा हो रही है, अभी हाल फिलहाल का न्यूज़ देखिए कौशाम्बी का, जो मात्र 8 साल के बच्ची के साथ एक गंदा दुष्कर्म किया जाता है। कबीर का संदेश हमें जगा सकता है। वो कहते थे कबीर, खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। कबीर का बौद्धिक दर्शन यही है, न किसी से पक्षपात, न किसी से दुश्मनी, बस सत्य और इंसानियत। साथियों, बोधिसत्व कबीरदास कोई साधु नहीं बल्कि एक तर्कवादी क्रांतिकारी थे। उन्होंने हमें सिखाया कि धर्म, जात और पाखंड के जाल को तोड़कर इंसानियत को अपनाओ। आज उनकी जयंती पर आइए संकल्प ले, हम तर्क करेंगे, सवाल उठाएंगे और हम ढोंग का पर्दाफाश करेंगे। अगर आपको कबीर का ये तर्कवादी मिजाज पसंद आया तो सम्यक कल्चर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कबीर का कौन सा दोहा आपको सबसे ज़्यादा ताकत देता है, और हाँ, बेल आइकन दबाएं ताकि अगला धमाकेदार वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। जय कबीर, जय तर्क, जय इंसानियत। नमो बुद्धाय।